हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बेसिक्स हिस्ट्री सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास हम उन उन अतीत को कहते हैं जो कि घटित हो चुका है। प्राचीन काल में हम मानव किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में घटित हो चुकी हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतिहास की डेफिनेशन भी दी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इतिहास को अतीत की घटनाओं का वर्णन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इतिहास को अतीत की घटनाओं का वर्णन कहा जाता है। जो भी हमारे अतीत में घटित हो चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं, जो लिखित मौखिक दृश्य स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो भी हमारे अतीत में घटित हो चुका है, जैसे कि जो भी हम आदि मानव रहे होंगे इतिहास में, प्राचीन काल में, तो उन्हें हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है लिखित मौखिक और दृश्य स्रोत से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें जो पुरातत्वविद थे उन्हें खुदाई से बहुत सारे अभिलेख मिले, जिसमें लिखा था कि प्राचीन काल में जो मानव था वो कैसे निवास करता था, कैसे रहता था। तो इससे हमें पता चला कि अतीत में मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी। बहुत सारे अभिलेख मिले, बहुत सारी जो मुद्राएं मिली हैं, बहुत सारे अवशेष मिले, फॉर एग्जांपल कंकाल वगैरह। तो इनसे हमें पता चला कि प्राचीन काल में मानव कैसे रहता था और क्या करता था। इसका उद्देश्य जो है वो समय के साथ हुए निरंतरता और परिवर्तन को समझाना होता है। तो जो इतिहास है उसका जो उद्देश्य होता है वो निरंतरता और परिवर्तन को समझाना होता है। हम इतिहास इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि प्राचीन काल से अभी तक हमारे जो ये दुनिया है, इस पे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो इतिहास जो है वो हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जो कि यूनानी शब्द है। ये याद करना है बहुत ज़रूरी है कि जो इतिहास है वो हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक यूनानी शब्द है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है? जब हम खोजते हैं, जो उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो हिस्टोरिया शब्द है, इसका भी जो अर्थ है वो है खोजों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है। इतिहास का जनक व पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो इतिहास का जनक है वो किसे माना जाता है। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि जो इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस को माना जाता है। अब कई बार वो पूछ लेते हैं कि हेरोडोटस का संस्कृत में नाम बताओ। तो ये याद होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हेरोडोटस है, इसका संस्कृत में नाम हरिदत्त है। ठीक है। जो हेरोडोटस है उसका संस्कृत में नाम क्या है? हरिदत्त है। हेरोडोटस की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। तो हेरोडोटस है जो, उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम हिस्टोरिका है। इस पे उसने इतिहास का वर्णन किया है। इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास पढ़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सब जो है वो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में बताया है। अब देखो, इतिहास का विभाजन क्रिस्टोफ सेलेरस ने 3 भागों में किया है। ये याद करना है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इतिहास है उसका विभाजन क्रिस्टोफ सेलेरस ने 3 भागों में किया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है। तो जो इतिहास है उसका विभाजन क्रिस्टोफ सेलेरस ने 3 भागों में किया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।